एक बार की बात है, शहर से दूर एक गांव में मोहन और सीमा एक घर में सो रहे होते हैं। तभी उन्हें घर के बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देती है। उस आवाज से सीमा की आंखें खुल जाती है और वो बहुत डर जाती है। अरे, इतनी रात गए, ये चलने की आवाजें कहाँ से आ रही है? कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया? अजी, सुनते हैं, उठिए ना, देखिए ना, बाहर कोई चलने की आवाजें आ रही है। अरे हाँ सीमा, तुम सही कहती हो। किसी की न किसी की आवाज तो आ रही है। तुमने बाहर का दरवाजा बंद तो किया था ना? जी, मुझे याद नहीं है, हो सकता है मैं सोते वक्त दरवाजा बंद करना भूल गई हो। तुम डरो नहीं, मैं अभी देख कर आता हूँ। फिर मोहन घर के बाहर जाकर देखता है। अरे मेन गेट तो बंद है, तो फिर बाहर कौन है? अरे मर गया रे। फिर वो डर जाता है और डर के मारे घर के अंदर चला जाता है। अजी, क्या हुआ? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? अरे सीमा, मेन गेट तो बंद है और ये चलने की आवाज कहाँ से आ रही थी? लगता है ये कोई चोर नहीं है, ये वही है जिसकी अफवाह गांव में फैली हुई है। अजी, आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? शुभ शुभ बोलिए। अरे नहीं नहीं सीमा, मैं सही बोल रहा हूँ। गांव में अफवाह फैली हुई है कि गांव में एक आत्मा है। वो चुड़ैल 2 दिन घर के बाहर आती है और तीसरे दिन जो घर में रहता है उसका सिर काट के अपने साथ ले जाती है। अरे मर गए रे! क्या हमारे घर के बाहर वो मनहूस आत्मा घूम रही है? हे भगवान, अब हम क्या करें? सीमा, जल्दी जाओ, सारी लाइट बंद कर दो, कहीं उसे पता न चल जाए कि घर में कोई है। फिर सीमा घर की सारी लाइट बुता देती है और वो दोनों एक कंबल के अंदर घुसकर सो जाते हैं। वो चुड़ैल उसकी घर के बाहर इधर उधर मंडराती रहती है। फिर सुबह होने पर मोहन ये सारी बात गांव वालों को बताता है। भाई, अब ये घटना बढ़ती ही जा रही है। मोहन भाई, एक काम करो, आज रात घर के बाहर मिट्टी डाल देना। अगर कोई बाहर आया तो उसके पैर उस मिट्टी पे चिपक जाएंगे और उसकी पैर की छाप उधर जाएंगे। इससे पता चल जाएगा कि कोई घर के बाहर आता है कि नहीं। फिर रात होने से पहले मोहन घर के बाहर मिट्टी डाल देता है। मोहन और सीमा सो रहे होते हैं, तभी किसी की गुर्राने की आवाजें सुनाई देती है। डर के मारे उनकी नींद खुल जाती है। अजी देखिए, कोई बाहर से गुर्राने की आवाजें आ रही है। लगता है कि कोई जानवर है। अजी नहीं, ये कोई जानवर की आवाज नहीं हो सकती है, ये तो बहुत डरावनी आवाज है। अजी सुनते हो, आज तो दूसरा दिन हो गया। अजी गांव वालों के ये मानना है कि तीसरे दिन वो चुड़ैल अपने साथ सिर काट कर ले जाती है। अब क्या होगा? अरे तुम रोना बंद करो, पहले पता तो चल जाए कि बाहर सच में कोई है, सच में कोई चुड़ैल है कि कोई जंगली जानवर। फिर रात भर घर के बाहर किसी की चलने की और गुर्राने की आवाज आती है। सुबह होने पर मोहन और सीमा घर के बाहर जाकर देखते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। मोहन ने जो माटी डाला था उस पे उल्टे पैरों का निशान था। अरे मर गए रे, ये तो उल्टे पैरों के निशान है। इसका मतलब ये चुड़ैल की अफवाह अफवाह नहीं, सच है। मुझे अभी इस बारे में गाँव वालों को बताना होगा। फिर मोहन भागते हुए जाता है और कुछ गांव को लोगों को ये सारी बात बताता है। वे सब गांव वाले उल्टे पैरों को देखकर बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, ये तो सच में हमारे गांव के ऊपर इस चुड़ैल का साया पड़ गया है। इसका मतलब ये अफवाह सही है। तो आज तीसरा दिन है। वो चुड़ैल तीसरे दिन उस घर में रहने वालों को अपने साथ सिर काट कर ले जाती है। मोहन भाई, मेरा मानो और तुम ये आज ही घर छोड़ दो, नहीं तो आज का दिन तुम दोनों का आखिरी दिन होगा। नहीं नहीं, मेरे हिसाब से तो ये किसी की शरारत है। मुझे लगता है कि हमसे हमारा घर कोई खाली करवाना चाहता है कि हम डर के मारे इस घर को छोटी मोटी दामों में बेचकर चले जाएं। अजी आपका दिमाग खराब हो गया है। अगर सच में वो चुड़ैल होगी तो आज हमारा सिर काट कर अपने साथ ले जाएगी। तुम घबराओ नहीं, मेरे पास एक तरकीब है। गांव वालों सुनो, आज रात को तुम लोग मेरे घर के आसपास ही रहना। फिर रात होने पर
वो दोनों सो रहे होते हैं। तभी आधी रात होने पर उनके घर के बाहर कोई आता है। कदमों की आवाज से उन दोनों का नींद खुल जाती है। आजी, अब तो हम दोनों मर गए। आज तो तीसरा दिन है। आज तो हम दोनों बचने वाले नहीं है। आज तो हमारे गर्दन काट कर वो अपने साथ लेकर जाएगी। गांव वालों कहा था कि ये घर खाली कर दो, लेकिन आप तो कुछ नहीं सुने। लो, आ गई चुड़ैल, अब क्या करोगे? तभी उस चुड़ैल की कदमों की आवाज तेज हो जाती है। अजी, लगता है कि कोई घर के अंदर आ रहा है। ये आवाज घर के अंदर से ही आ रही है। कुछ कीजिए ना, क्या है आपकी तरकीब? अरे रुको रुको, रोना बंद करो। अरे आवाज मत करो, उसे पता चल जाएगा कि हम दोनों यहाँ हैं। फिर मोहन अपनी जगह बेड पे कुछ तकिया रखकर उस पे कंबल डाल देता है और सारी लाइटें बंद कर देता है। चलो सीमा, अब हमें छुपना होगा। चलो चलो, जल्दी चलो। फिर वो दोनों छुप जाते हैं। तभी दरवाजे पर कोई आता है। अरे मर गए रे, ये वही चुड़ैल है जी। अरे चुपो चुपो, आवाज मत करो। हो सकता है दरवाजा ना खुलने पर वो चली जाए। फिर वो चुड़ैल घर के अंदर आ जाती है। वो दोनों छिपे रहते हैं कि तभी चुड़ैल की पैर दिखाई देते हैं। वो देखकर वो दोनों की सांस अटक जाते हैं। हे भगवान, अब हमारा क्या होगा? अरे मर गए रे। फिर वो चुड़ैल खंजर से बेड पे हमला कर देती है, लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई इंसान नहीं है। उसके साथ बहुत धोखा हुआ है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है। धोखा, धोखा, मेरे साथ धोखा करके इंसानों, तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे पता है तुम सब यहीं कहीं हो। अरे मर गया रे, अब हम नहीं बचेंगे। अरे मर गए रे, अब क्या करे सीमा? आजी, आपकी तरकीब थी, अब आप ही बताओ क्या करना है। अब तो एक ही तरकीब है। आजी, जल्दी बताइए ना, क्या तरकीब है? अरे भागो, जितनी जोर से भाग सकते हो भागो। इतना बोलकर मोहन वहाँ से भाग जाता है। तभी उस चुड़ैल की नजर उन पर पड़ती है। अरे नासमीटे, रुक जाओ, मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? फिर सीमा भी भागते भागते घर से निकल जाती है और वो लोग घर की दरवाजे बंद कर देते हैं। अरे गांव वाले जल्दी आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी सब गांव वाले वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं। चुड़ैल सब खिड़की से देख रही होती है। अरे भाई, चुड़ैल घर के अंदर ही है, हमें कुछ करना होगा। अगर वो बाहर आ गई तो अनर्थ हो जाएगा। तभी चुड़ैल को खिड़की के पास देखकर सब लोगों की आंख फटी की फटी रह जाती है। भाई, इस चुड़ैल को रोकने का एक ही रास्ता है। हमें इस घर को आग की हवाले करना होगा, नहीं तो ये चुड़ैल किसी भी वक्त खिड़की को तोड़कर वापस आ जाएगी। तभी सब गांव वाले मिलकर उस चुड़ैल को आग के हवाले